नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल लिटरेचर में स्वागत है। साथियों, क्यू 2020 सीरीज के तहत इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ग्रेट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को। सो चेक योर स्कोर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क था, इसको ओरिजिनली किस नाम से बुलाया गया था? क्या नाम ओरिजिनली रखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन लीज गैदरर, second option lamia, third option determination, fourth none of these. So the right answer is option A, leech gatherer. Second question is, which poem was written after the death of Lord Nelson? Lord Nelson की डेथ के बाद कौन सा पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था? पहला है लीच गैदरर, सेकेंड ऑप्शन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, थर्ड ऑप्शन कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, and fourth option none of these. The right answer is option C, character of the happy warrior. यही पोएम लिखा था उन्होंने लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, The world is too much is the poem published in, ये जो पोएम था The world is too much, ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1806, सेकेंड ऑप्शन 1807, थर्ड ऑप्शन 1809 and fourth none of these. So the right answer is option A, 1806. इस ईयर में ये लिखा गया था। The next question is, stern daughter of the voice of God. Where does the line appear? ये लाइन कौन सी पोएम का पार्ट है? Ode to Lamia, Ode to Adversity, Ode to Stern Daughter, Ode to Duty. इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए? तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, Ode to Duty. The next question is, Laodamia is a drama, a novel, a narrative poem, or none of these? So the correct answer is that Laodamia is a narrative poem. यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये एग्जैक्ट लेओडामाया है, अदरवाइज इंडियंस में हम लोग लेओडमिया कहते हैं, अदरवाइज राइट प्रोनाउंसिएशन इसका लवाडमाया है, बट इंडियंस में लोडेमिया कहते हैं, लोडेमिया। अगला क्वेश्चन है, The sweetest thing that ever grew beside a human door. Where do these lines appear? ये लाइन किस वर्क का पार्ट है? ऑप्शन ए टू लूसी, ऑप्शन बी टू melancholy, ऑप्शन सी टू autumn, ऑप्शन डी none of these. And the right answer is ऑप्शन ए टू लूसी. ये एक आध बार पूछा भी जा चुका है, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो ये टू लूसी वर्क से ली गई हैं। नेक्स्ट लाइंस बहुत ही फेमस हैं। Nature never did betray the heart that loved her. Where do these lines appear? ये लाइन बहुत फेमस है, ये कहाँ से ली गई हैं? आई होप आप सब आंसर कर पाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन बी डैफोडिल्स, ऑप्शन सी टू मिल्टन, ऑप्शन डी टिंटन एबे. And yes, the right answer is the fourth option, that is Tintin Abbey. अगला प्रश्न है, Wordsworth mentions about Burns and Chatterton in the poem. Option A, resolution and independence. Option B, Michael. Option C, to Milton. Option D, none of these. तो वर्ड्सवर्थ ने फेमस पोएट थॉमस शैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स के बारे में जिक्र किया है उनके अपने वर्क रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। अगला प्रश्न है, Not without hope we suffer and we mourn. Where does this line appear? First option, Peel Castle. Second, to Milton. Third, Daffodils. Fourth is none of these. ये लाइन ली गई है पील कासल से।
अगला प्रश्न है, द पोएम एलिजाइक स्टैंजा was suggested by a picture of Peel Castle in a storm, painted by Sir George Beaumont. Second option Raphael. Third option Michelangelo. And fourth is none of these. जो पोएम थी एलिजाइक स्टांजा, ये एक्चुअली इंस्पायर्ड हुई थी एक पिक्चर को देखकर, वो इंस्पायर्ड हुए थे जो पिक्चर थी पील कैसल की, एक स्टॉर्म में बनी हुई कैसल, पील कैसल की। और ये पेंट किसने किया था, किस किस पेंटर द्वारा ये महान पेंटिंग थी? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। हमारा अगला प्रश्न है, मिल्टन thou shouldst be living at this hour। और ये बहुत फेमस लाइन, फेमस पोएम है। दिस लाइन appears in first option Peel Castle, second The Bard, third option To Milton, London 1802, and fourth option none of these। So ये लाइंस ली गई हैं आपके पोएम से टू मिल्टन, लंदन 1802। ये बहुत फेमस लाइंस है और फेमस पोएम भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। The next question is, Thou soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? जो ये लाइन है जिसमें इन्होंने सोल यानी कि एक आत्मा जो कि स्टार की तरह चमकती हुई है और सबसे अलग है, तो ये किसकी आत्मा की बात वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है शेक्सपियर, सेकंड ऑप्शन है आर्नोल्ड यानी मैथ्यू आर्नोल्ड, third option is Tennyson, and fourth option is Milton. So the right option is Milton. अगला प्रश्न है, The alternative title of Ruth, जो वो वर्क था रुथ वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित, ये रुथ का एक और टाइटल था, एक और नाम था, उसका क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, सेकंड इज द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, third option is the earth, fourth is nature and pain, and the right option is option A, the influence of nature। जी हाँ, ये एक और टाइटल जो उनका वर्क था रुथ, उसको दिया गया था। The next question is, Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in Biographia Literaria, Prelude, Lyrical Ballads, none of these। तो कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की वर्क को, जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने थ्योरी लिखी थी पोएटिक डिक्शन पर, जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को कोलरिज ने क्रिटिसाइज किया था अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में। वैसे भी देखिए लिरिकल बैलेट्स तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की ये कोलैबोरेशन में ये वर्क थी। और उसके बाद, इस वर्क के बाद कुछ टुगेदर साथ में उन्होंने कई वर्क किए, उसके बाद फिर उन्होंने दे पार्टेड वेज और फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया, वो अपने वर्क में व्यस्त हो गए, ये अपने वर्क में व्यस्त हो गए। तो कोलरिज ने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को बायोग्राफिया लिटरेरिया में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड? अब सबटाइटल अगर नहीं समझ में आता तो देखिए आजकल मूवीज भी जैसे आते हैं, एक मेन टाइटल होता है, उसके साथ एक छोटी सी लाइन एडेड होती है। जैसे एक पुरानी पिक्चर थी दाग, तो दाग वो टाइटल था लेकिन उसके साथ था द फायर, तो इस तरह का जो द फायर था वो सबटाइटल था। तो वैसे ही प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या था? द ग्रोथ ऑफ अ पोएम्स ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स इंटेलेक्ट, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, none of these, and the right option is C, the growth of a poet's mind। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड में कितने बुक्स हैं बताइए? ऑप्शन ए 14 बुक्स, ऑप्शन बी 18 बुक्स, ऑप्शन सी 20 बुक्स, जो प्रिल्यूड है ये 14 बुक्स में लिखी गई है, प्रिल्यूड के 14 बुक्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, In which poem Wordsworth calls a child best philosopher, mighty prophet? यानी कौन सी कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को बहुत ही सबसे अच्छा दार्शनिक
और सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर पैगंबर बोला है? The options are Ode to Divinity, option B, Intimations of Immortality, option C, Prelude, and option D, none of these. So इसका right option क्या है? Intimations of Immortality. अगला प्रश्न बहुत आसान. I wandered lonely as a cloud. यानी मैं एक बादल की तरह यहाँ वहाँ अकेले ही भटकता रहा. ये लाइन किसने लिखी है? ये सभी को पता है क्योंकि वैसे भी ये सीरीज वर्ड्सवर्थ की है, तो ऐसे भी आप जवाब दे लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा ये लाइन बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है. सो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये लाइन्स लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने. अगला प्रश्न है 10,000 saw I at a glance. ये लाइन एक पोएम से ली गई है. What did Wordsworth see at a glance? तो जो ये लाइन है कि 10,000 मैंने एक साथ, एक ग्लिम्स में ही, एक नजर में ही 10,000 मुझे दिखे. अब ये 10,000 कौन सी चीजें वर्ड्सवर्थ को दिखी? तो लूसी दिखी, द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स दिखे, नन ऑफ दीज. तो वैसे भी अगर कॉमन थोड़ा सा लगाएं तब भी 10,000 यानी कि फ्लावर्स यानी डैफोडिल्स दिखे. और ये लाइन डैफोडिल से ही है. 10,000 saw I at a glance, यानी उन्होंने एक साथ इतने सारे डैफोडिल्स दिखे जैसे कि लग रहा था कम से कम 10,000 एक साथ खिले हुए हैं जो उनको दिखे. The next question is The still sad music of humanity. ये लाइन बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी. This line is from Tintin Abbey, Prelude, Immortality Ode, none of the above. जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिंटन एबे. टिंटन एबे की लाइंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई लाइंस कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई हैं पेपर्स में. अलग अलग पीजीटी लीजिए, टीजीटी लीजिए, केवी, डी, ट्रिपल एस बी, कुछ भी, सब में ज्यादातर टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से लाइंस पूछी गई हैं. And that's all for now. 20 questions cover हो गए. And in the next we'll again come up with 20 questions based on William Wordsworth. And अलग से पैरेलल में हमारा लिटरेरी टर्म्स का एपिसोड और वीडियोस चल रहे हैं. पहले ही ए अल्फाबेट के जितने भी लिटरेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम पहले ही चैनल पे अवेलेबल हैं. अगर आपने चेकआउट नहीं किया, प्लीज डू गो एंड चेकआउट. And in the end, I would just like to say, please do like and share this video, and do comment if you have to, and help the channel grow by subscribing to the channel. Thank you.